क्वेश्चन नंबर 1 में केस अपीलेट अथॉरिटी के पास है, जहाँ पे एडिशनल जो क्लेम होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं ये देखना है। तो पहले ये जजमेंट दिया, ये बोला जा रहा है क्लेम कि एओ के पास रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं किया गया था तो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कंडीशन सिर्फ एओ के लिए है। एओ के पास एडिशनल क्लेम करने के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लेम ले सकता है। जब आईटेट में केस है और उसमें जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया, क्या होगा उसके बाद? तो ऐसे मेजॉरिटी जो निकलता है, दोनों में जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा उस पर डिसाइड होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो केस को रेफर किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल को। वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ आईटेट, यहाँ ट्रिब्यूनल लिखा है, आईटेट को देगा और वो किसी और को केस रेफर करेगा। जो डिसाइड करेगा वो एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप मेंबर हो सकता है, वो डिसाइड करेगा बाय मेजॉरिटी से। हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है या नहीं रिव्यू करने के लिए? तो रिव्यू करने के लिए हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, रिव्यू, ग्राउंड्स ऑफ अपील और एडिशनल एविडेंस, एडिशनल ग्राउंड और एडिशनल एविडेंस। यहाँ पे एविडेंस जो होता है जिसमें 4 केस दिया गया है सीआईटी अपील्स के लिए और आईटेट की 2 केस है। ग्राउंड्स कोई भी ले सकता है, ग्राउंड इजी है, ये कोई भी ले सकता है। रिव्यू सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन है। सीआईटी 154 में और आईटेट 245 में करेगा, सॉरी आईटेट 254 में करेगा। रेक्टिफिकेशन के अलग सेक्शन है, रिव्यू अलाउड ही नहीं है। एडिशनल ग्राउंड आराम से अलाउड है, रिव्यू अलाउड नहीं है। एडिशनल एविडेंस जो है इसके लिए अलग प्रोविजन। रेक्टिफिकेशन जो आईटेट के हिसाब से होगा कुछ एंड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर इज पास्ड, और ऑन मोशन भी हो सकता है और एप्लीकेशन भी हो सकता है। यहाँ जो एडिशनल एविडेंस बोला जा रहा था, एडिशनल एविडेंस ये हो गया सीआईटी के लिए। एविडेंस प्रोड्यूस किया, एओ रिजेक्ट कर दिया। दूसरा डिमांड, एओ डिमांड किया लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, सफिशिएंट रीजन, एओ डिमांड ही नहीं किया और एविडेंस रेलिवेंट था। और तीसरा चौथा यहाँ पे एओ कंप्लीट विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इनेबल जो कि आईटेट को इनेबल करता है ऑर्डर पास करने के लिए, और यहाँ पे इसको सफिशिएंट विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी का ही कर। सेक्शन 254 रेक्टिफिकेशन बाय आईटेट, यहाँ सिर्फ 2 दिया है, ऑन मोशन और एप्लीकेशन पे दिया है 6 महीना विदिन। तो रेक्टिफिकेशन क्या 254 रेक्टिफिकेशन बाय आईटेट, क्या ये रेक्टिफिकेशन 6 महीना के बाद पास हो सकता है? तो यहाँ पे आईटेट ओन मोशन कर रहा है तो विद इन 6 महीना के होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर विच इज साउट टू बी रेक्टिफाइड। या फिर जब ऑन एप्लीकेशन कर रहा है तो एओ या एसएससी किसी एक के एप्लीकेशन पे ऑर्डर 6 महीने के बाद पास हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जो होगा उसके लिए वो विद इन 6 मंथ देना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर साउट टू बी रेक्टिफाइड। स्टे मिल सकता है आईटेट का, आईटेट देगा स्टे 180 दिन के लिए। 20% का डिपॉजिट होना चाहिए या 20% का जो अमाउंट है वो पे करो या तो सिक्योरिटी दो। 365 मैक्सिमम का कंडोन कर सकता है डिले। 180 दिन अलाउड है लेकिन 365 दिन कर सकता है मैक्सिमम, और डिले अगर हो रहा है उससे तो अगर एसएससी के गलती की वजह से नहीं है तो अलाउ कर सकता है। रेमेडीज और टाइम लिमिट क्या है अवेलेबल है? 143 एओ पास कर रहा है, एओ पास करेगा तो सीआईटी में जाएगा, सीआईटी का टाइम 30 दिन का है। सीआईटी और पीसीआईटी पास कर रहा है तो आईटेट जाएगा, आईटेट का टाइम 60 डेज का है। डीजीआईटी कर रहा है तो आईटेट जाएगा, तो भी 60 डेज का टाइम मिला। और आईटेट कर रहा है तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट का टाइम 120 दिन है और सुप्रीम कोर्ट का टाइम 90 दिन है। आईटेट एडिशनल एविडेंस ले सकता है नहीं, एडिशनल एविडेंस के लिए कंडीशन था, आईटेट के लिए 2 कंडीशन था। क्या कि जब एओ को वो एओ अपॉर्चुनिटी दिया नहीं उसको, या फिर आईटेट को वो ज़रूरत है, जैसे आईटेट रिक्वायर्ड और एओ बिना अपॉर्चुनिटी दिए ऑर्डर पास कर दिया।
सेकंड स्किप करते हैं। थर्ड नंबर में CIT में जो 30 दिन का टाइम लिमिट है, क्या उसको कंडोन कर सकते हैं? तो हाँ, अब SSC अगर लेट फाइल करा तो भी कंडोन कर सकते हैं बियॉन्ड 30 डेज, प्रोवाइडेड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेजेंटिंग द अपील विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। SSC AO का ऑर्डर से अग्रीव है तो क्या वो CIT अपील में जा सकता है और 264 रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकता है? रिवीजन जिसमें SSC का फायदा होता था, सिर्फ SSC का फायदा नहीं, ये दोनों नहीं कर सकता। तो 264 प्रोवाइड करता है कि नो रिवीजन ऑर्डर कैन बी पास्ड अनलेस इन सारे केसेस में 264 का रिवीजन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता जब CIT अपील का टाइम बचा हुआ है, जब CIT अपील में उसका जाना बनता था और उसका टाइम भी बचा हुआ है, और SSC के पास जो राइट है टू अपील उसको वेव नहीं किया है इन रिटर्न नहीं बोलेंगे, हैज़ नॉट वेव दिस राइट। और दूसरा कंडीशन एक और आता है, ये पढ़ना पड़ेगा रट्टू। द ऑर्डर हैज़ बीन मेड सब्जेक्टेड टू द अपील टू द कमिश्नर अपील और टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑर्डर मेड सब्जेक्टेड ऑफ अपील टू द कमिश्नर अपील और टू द अपीलेट अथॉरिटी। दोनों में से कोई एक ले सकता है, दोनों नहीं ले सकता है। Either किसी का apply for revision of the principal or appeal for the commissioner for the appellate authority but cannot take both the remedies। प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर 264 के अंदर या फिर ITET, दोनों में से कोई एक ले सकता है। ITET यहाँ पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल और टोटल मर्जर। एक केस जो 15 लाख का एडिशन हुआ, इसको अपील में डाल दिया, ठीक, कोई एक मैटर पे, बाकी अदर मैटर के लिए पूछ रहा क्या AO दूसरा मैटर के लिए 154 रेक्टिफिकेशन में जा सकता है? तो हाँ, डिपार्टमेंट का फ़ायदा होगा तभी AO जा रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे पार्शियल मर्जर ताकि AO जा पाए। फिर इसमें SSC पूछ रहा है क्या SSC 264 का रिवीजन में जा सकता है? SSC जाएगा तो SSC का फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे SSC तभी जा रहा है, SSC का फ़ायदा है। SSC ना जाए तो क्या करना पड़ेगा? टोटल मर्जर लगा देंगे, तुम्हारा अदर मैटर का केस वहाँ फंसा है, तुम इसमें भी नहीं आ सकता। फिर कमिश्नर क्या 263 के अंदर रिवीजन कर सकता है? ये दोनों रिवीजन का है, ये 154 रेक्टिफिकेशन का है। क्या कमिश्नर जा सकता है अदर मैटर पे? तो यहाँ कमिश्नर जाए तो डिपार्टमेंट का फ़ायदा है, तो उसमें क्या कर देगा? पार्शियल मर्जर लगा देगा ताकि ये जा पाए। क्वेश्चन है मॉनिटरी लिमिट का। ITET में जाने के लिए 50 लाख, हाई कोर्ट में जाने के लिए 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़, इंटू होगा 2 से पूरा 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक मैटर में ITET में नहीं जा पाया, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो ITET में, ये सारा जो लिमिट है ये डिपार्टमेंट के लिए है, SSC कभी भी जा सकता है। तो जब इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो ITET में जाना चाह रहा था लेकिन मॉनिटरी लिमिट की वजह से नहीं जा पाया, CBT का जो लिमिट था, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर सेम इशू पे जा सकता है? तो हाँ, जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे सेम इशू इन केस ऑफ सेम SSC फॉर अदर असेसमेंट ईयर या फिर अदर SSC फॉर द सेम और द सम अदर असेसमेंट ईयर के लिए जा सकता है। SSC को ऑर्डर मिला सेक्शन 143 के अंदर, जिसका CIT के हैज फाइल्ड एप्लीकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। अब CIT का ऑर्डर के अगेंस्ट में चला गया 264 यानी डिवीज़न में ऑन 11/4/2020। तो ये जो 30 दिन था ये लिमिट क्रॉस नहीं हुआ दिख रहा है, तो CIT रिफ्यूजेस टू एंटरटेन द एप्लीकेशन। ठीक किया क्योंकि प्रीमेच्योर एप्लीकेशन था। 2 कंडीशन था एप्लीकेशन के लिए, टाइम लिमिट फॉर अपील हैज़ एक्सपायर्ड, टाइम एक्सपायर हो जाना चाहिए, और SSC अपना राइट को वेव करता है, SSC हैज़ वेव्ड हिज राइट टू अपील। और प्रैक्टिकल में होता क्या है कि वो जो कमिश्नर है उस एप्लीकेशन को अपने पास रखता है टिल द प्रोसीडिंग इन अबेंस टिल द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग अपील बाय द SSC।